हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस ईयर नेट स्टैटिस्टिकल साइंस के जो 2021 में पेपर हुए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉपिक डिवाइड कर दिए थे कि कैसे कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वहाँ उसमें से आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक पोर्शन जो है हमारा मैंने दिया है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन नाम से। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो टाइप के रहते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वहाँ पे आपको उस टाइप से जो सारे क्वेश्चन आपके 2021 में आए थे मैंने ये सारे को लिस्ट कर दिया है। आज हम लोग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 11 है, और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन कौन कौन सा नंबर में आया हुआ है ये सारे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। अब इसमें से हम लोग 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लोग साइड बाय साइड इसको क्या कीजिए, साइड बाय साइड इसको नोट डाउन कर लीजिए आपके कॉपी में, ताकि आपको हेल्प मिल सके नेक्स्ट टाइम करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपको जितना भी ज़्यादा ट्रिक आता होगा, उस जितने भी शॉर्टकट आते होंगे उतने जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। एज यू नो कि आपको क्योंकि 120 क्वेश्चन रहता है और आपको 120 मिनट दिया जाता है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद इन मिनट। सो फॉर देट आपको याद करके रखना ही पड़ेगा जो सारे ट्रिक है वो वाला। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 है, बाकी सारे भी है, मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। और अकॉर्डिंग टू आप लोगों के कमेंट में क्वेश्चन के रिजल्ट भी बढ़ा सकता हूँ। लाइक एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाय वेरियस रिजल्ट ऐसा करना है जो आप लोग बोलेंगे उस तरह से सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल मैं अपने तरह से कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया है वो दिया गया है आपका x जो है, x क्या कर रहा है, x कुछ रैंडम वेरिएबल है। x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर आपका 10 और ये p दिया गया है 0.2। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपका x जो है ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर np। आप लोगों को इसका पीएमएफ पता होना चाहिए, क्योंकि x बाइनोमियल है तो आपको पता है कि ये x जो है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से बना गया है। तो आप इसके पीएमएफ को देख लीजिएगा। अगर कोई भी x है वो क्या कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ओवर x दैट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है np, और उसका वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो होता है आपका npq। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है n = दिया गया है आपको यहाँ पे 10, और ये जो p दिया गया है वो दिया गया है 0.2, और आपको पूछा है व्हाट इज़ द मीन दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में आपका वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिस इज नथिंग बट द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x व्हिच इज np। n के जगह पे आपका 10 है और p के जगह पे आपका 0.2 है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा कि 1/5 ये 5 बन, देखिए 0.2 है तो 10 इंटू ये 2/10 कर लीजिए, तो आपका ये 2 के बराबर बन रहा होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जस्ट वैल्यू पुट करना होता है, लेकिन आपको जो ये वाला रिजल्ट है ये याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद करके रखने से आप बड़े तुरंत कर ले जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट मैंने दे दिया है, आप इसे भी याद करके रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो इसका हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि ज़्यादा रिजल्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, तो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 3 या 4 एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको साइड बाय साइड देता रहूँगा। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सेकंड क्वेश्चन है आज का। देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है लेकिन आपका रिजल्ट वो विद इन मिनट नहीं, विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड आप कर लेंगे। ऐसे ही इफ दिया गया था शायद, इफ x फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन आपको दिया गया है। ठीक है, विथ मीन 50,
तो और दिया गया है वेरिएंस दिया गया है 3600, देन द सैंपल मीन एक्स बार होगा यहाँ पे, ठीक है। सैंपल मीन एक्स बार बेस्ड ऑन द लास्ट सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ओके, फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर आपको पूछा गया है। देखिए आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो फॉलो कर रहा है किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर, आपको पता है विथ पैरामीटर क्या दिया गया है, ऐसे देखिए विथ पैरामीटर दिया है 50 और 3600, ठीक है। ये आपको गिवन है, एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है आपका, ये आपका म्यू का वैल्यू है, ये आपका क्या है, ये आपका सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू है, ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू है, ओके। ये दो चीज़ दिया गया है। अब देखिए आपको पूछा गया है देन द सैंपल मीन एक्स बार, ठीक है, यहाँ पे देखिए देन द सैंपल मीन एक्स बार बेस्ड ऑन द लास्ट सैंपल 10। सो आपको n का वैल्यू सैंपल जो दिया गया है वो 100 दिया गया है, और पूछा है एक्स बार क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये एक्स बार क्या फॉलो कर रहा है। तो आपको अगर रिजल्ट आता है तो ये क्वेश्चन कितने जल्दी हो सकता है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले कोई सा भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे, अगर आपको अच्छे से आता है तुक्का नहीं लगाना है, आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन समझ गए उसके बाद ही आंसर करना है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आए ऐसे कर रहे, ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया था आपका x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन 50 एंड वेरिएंस आपका 3600, ओके। अब वहाँ पे रैंडम सैंपल जो दिया गया था वो 100 था। अब पूछा गया है कि ये x बार जो सैंपल मीन है वो क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सैंपल मीन भी हमारा सैंपल मीन ऑब्जर्व फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया गया है। अब उसका पैरामीटर के वैल्यू क्या क्या होंगे, जैसे कि नॉर्मल ने आप लोगों को पता है ये म्यू पैरामीटर है, सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है, दो ही अननोन है, दोनों पैरामीटर है, ओके। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए रिजल्ट कैसे लगेंगे। अगर आपका x नॉर्मल को फॉलो करता है देन x बार जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, जो x बार है ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। ये x बार फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन सेम मीन बट वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जस्ट वैल्यू पुट करना है, आपको मीन का वैल्यू सेम रखना है। मीन का वैल्यू क्या है 50 है, तो आप मीन का वैल्यू को सेम रखिए और यहाँ से कीजिए। देखिए ये मीन के जगह पे आपका 50 हो जाएगा और ये सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो सिग्मा स्क्वायर क्या है 3600 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू क्या दिया गया था ये 100। सो आप इसको पुट कर दीजिए ये 100। सो हो गया आपका, कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे तो आपको मिल रहा होगा 36, ओके। तो आपका x बार जो है वो फॉलो कर रहा था नॉर्मल विथ मीन 50 एंड 10 जो वेरिएंस है वो है 36। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ओके। चलिए इस तरह से इतना ही इजी है इसको करना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगर चाहते हैं तो इसका पीडीएफ देख लीजिए, एक्स बार का पीडीएफ देख लीजिए, एक्स का पीडीएफ, नॉर्मल का पीडीएफ देख लीजिए, उसका रेंज देख लीजिए, इट विल हेल्प ऑन योर एग्जामिनेशन। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, ओके। आप लोग शायद देख पा रहे हैं, इफ y फॉलोज, जैसे कि x रैंडम वेरिएबल होता है, यहाँ पे y दिया गया है, कोई बात नहीं, इज ए chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 60, देन द मीन ऑफ y पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आपका y क्या फॉलो कर रहा है, y फॉलो कर रहा है chi-square एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, तो ये एक्सपेक्टेशन ओवर y जो है ये आता है n के बराबर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ओवर y मतलब मीन ऑफ y जो है आपका n के बराबर आता है, और वेरिएंस ऑफ y जो है वो आपके 2n के बराबर आता है। जस्ट वैल्यू पुट करना है, n मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आपको दिया गया है यहाँ पे आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 16, तो आपका ये जो मीन ऑफ y होगा उसके जगह पे पुट कर दीजिए दिस इज नथिंग बट 16, ओके। ये एक्स्ट्रा रिजल्ट है, और कि x अगर chi-square n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है तो उसका वेरिएंस 2n होता है और उसका मीन n होता है। डायरेक्ट आपको 16 पुट करना है और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।
इतना इजी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, जैसे कि एक ही मतलब बेसिक्स, इससे बेसिक तो नहीं पूछ सकते डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखिए आप लोगों को जो रिमेंबर मतलब जो याद करना है वो PDF जितने भी सारे आप लोगों को PYQ में मिल रहा है उन लोगों के शायद PDF हो या PDF मतलब कंटिन्यूस होगा तो PDF आएंगे, नहीं तो आपके डिस्क्रीट होंगे तो PMF आएंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आएगा और ये आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए आएगा। तो जो मिला है हमें, क्या क्या मिला है, का स्क्वायर मिला है पहला वाला, देखिए लास्ट वाला का स्क्वायर मिला है, उसका PDF और उसका रेंज देखेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे, बाइनोमियल मिला है, उसका PDF उसका रेंज देखेंगे। नॉर्मल मिला है, उसका PDF उसका रेंज देखेंगे। तो आज के लिए बस छोटा छोटा बनाते हैं, लेकिन नहीं तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हम आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।